तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गौर गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आर एस अग्रवाल का चैप्टर 1 का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1D, जो कि हम लोग आज करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल से। किससे करने जा रहे हैं? तो आर एस अग्रवाल से करने जा रहे हैं। तो देखिए, बात ऐसा आ रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि सर रियल नंबर तो बहुत पहले पढ़ाई हो चुका है और हम लोग जो है कि आगे भी पढ़ चुके हैं। सही बात है, आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग का जो मैं आर एस अग्रवाल यहाँ कराने जा रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस करने का एक मौका मिल रहा है। ठीक है, कि आप यहाँ से प्रैक्टिस करके अपने पीछे जो आपने पढ़ा है उसको आप सही कर सके, उसको आप ध्यान में ला सके। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप जुड़ चुके हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जान लीजिए कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस बार जो है कि बहुत अच्छे मार्क्स को दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप बहुत अच्छे से इस चैनल से बनाए हैं और बहुत अच्छे से आप लोग मैथ जो है पूरे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग तैयारी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आ गया है हम लोग का डिफाइन आ रहा है। जो चैप्टर एक्सरसाइज 1 का डी, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन। तो डिफाइन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग का डिफाइन है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है पहला? रेशनल नंबर। द नंबर which are in form of p by q where q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहेंगे, जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 1/2, 0/1, 3/2, 5/7 etc। ये जितने भी नंबर हैं ये सब इरेशनल, ये जो है जितने भी नंबर है ये सारे रेशनल नंबर है। इन द सेंस कि 0 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा है? 1 छिपा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में नजर आते हैं यानी फ्रैक्शन में आते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या है दूसरी बात बाबू कि यहां पर सबसे बड़ा बात है कि तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर, ये रेशनल नंबर हम लोग क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर कहते हैं किसको? इरेशनल नंबर में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आइए जानते हैं। दूसरा प्रश्न आता है हम लोगों का इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग देखते हैं ध्यान से। इरेशनल नंबर कहते हैं कि इसमें तो ध्यान दीजिएगा। इरेशनल नंबर हम लोग यानी कि बाबू इरेशनल नंबर जो कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस करें या फिर नॉन रिपीटिंग में हम लोग एक्सप्रेस करें, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? ना इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम लोग इरेशनल नंबर पे आ चुके हैं। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? द नंबर which are expressible in non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. The number which are expressible in non-terminating and non-repeating when expressed in decimal form is called irrational
नंबर, वो नंबर जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जांपल में मैं आपको देख के दिखाता हूं। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, द नंबर विच आर एक्सप्रेस इन, यानी कि इरेशनल नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कि डिफाइन करना है इरेशनल नंबर, द नंबर विच आर एक्सप्रेस इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग व्हेन एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर हम रिपीट करते हैं तो 1 1 1 1 1 1 रिपीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, यानी 1 0 1 0 0 1 ट्रिपल जीरो। देख रहे हैं, कहीं भी एक जीरो आ रहा है, डबल जीरो आ रहा है, फिर ट्रिपल जीरो आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ऐसे ये करते चलेगा। ठीक है, चाहे वो रूट में रहे, चाहे √3 रहे, है ना, ऐसे नंबर जो भी आएंगे, जो पाई होगा, ठीक है, ये सारे नंबर जो है ना बाबू, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। तो आई थिंक आप लोग इरेशनल नंबर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं रियल नंबर पर, कि रियल नंबर किसको कहते हैं। आई थिंक आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो रियल नंबर के लिए हम लोग चलते हैं। थर्ड जो है हम लोग का जो डिफाइन है वो रियल नंबर है। तो वो सारे नंबर, जो नंबर रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इरेशनल नंबर हो, है ना, ये सारे नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबरों में हो, ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यानी कि द नंबर विच आर इन रेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, ठीक है, दोनों आ जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, फ्रैक्शन में भी जो होते हैं उन सारे नंबरों को हम लोग बोलते हैं, ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, और रियल नंबर किसको कहते हैं। तो अगर ये क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेस्ट हो गया कि आप लोग ये समझ गए कि रेशनल नंबर किसको कहेंगे, इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, और रियल नंबर किसको कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां से आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को यहां से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए यहां से जानने का प्रयास करते हैं कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहां से आप लोगों को कुछ आप लोग जो डिफाइन से जाने हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा कौन रेशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। आप यहां देखिए, ये 22/7 है। ठीक है, जब ये 22/7 है तो इसमें जो हम लोग, अगर 22/7 ये है तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि 1 × 22 और 1 × 7, यानी कि वो जिसका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे नंबर को हम लोग, ऐसे फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कहते हैं, जिसका सिर्फ 1 फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो मैं रेशनल नंबर के लिए R लिखूंगा और इरेशनल नंबर के लिए IR लिखूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब देखिए, ये एक निश्चित संख्या तक ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है। एक निश्चित संख्या तक ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये क्या है, ये ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, जो कि पूरी तरीके से एक निश्चित संख्या तक पूरा पूरा कट जाते हैं। ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि पूरा पूरा कट जाते हैं, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है डेसिमल के फॉर्म में भी आने के बाद। पाई को मैंने बताया था कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल के बाद भी ये पॉइंट चलते रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 22/7 जो आता है तो पाई का वैल्यू 3.141 ऐसे कुछ आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है कि इरेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, बात समझ रहा है, इरेशनल नंबर। अब यहां पर देखिए, ये टर्मिनेटिंग है एक निश्चित संख्या तक, यानी कि ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3.142857 फिर से रिपीट होगा 142857 के रूप में। ठीक है, और ये जो प्रयास है, ये जो प्रक्रिया है, ये चलते रहेगी। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब यहां देखिए, ये 636363 ये भी क्या है, एक रिपीट है, यानी कि ये, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में 5.63 लिख सकते हैं अंडर रेकरिंग। तो ये 63 क्या है, 63 रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड नंबर जो है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर।
अब यहाँ पर देखिए एक जीरो है, फिर डबल जीरो है, फिर ट्रिपल जीरो है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए 5 3, फिर 3 डबल हो गया, 3 ट्रिपल हो गया, तो इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ देखिए 3 1 2 1 2 डबल 2 ट्रिपल, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट 21 है, अंडर रूट क्या है 21, तो 21 का रूट निकलता नहीं है, तो 21 का अगर रूट नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। वैसे सारी संख्याएं जो कि रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, मैं उसको जो आंसर दूंगा। अब यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड और रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जो भी बहुत मेरी क्वेश्चन है, जो आंसर है, बहुत ही आंसर जबरदस्त है इसका। ये क्या है, तो बोल रहा है क्या, फाइंड और रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। तो रूट 2 का अगर हम लोग निकालें कि रूट 2 का क्या होता है डेसिमल फॉर्म में, तो भाई 3 डिजिट जाएंगे, तो 1.414 तक जाता है। और रूट 3 का अगर बात किया जाए तो क्या होता है, 1.732, यानी कि अगर देखा जाए तो 1.4 है और यहाँ देखा जाए तो 1.7 है, तो इसके बीच में 5 6 आ जाता है ना, 4 के बीच में क्या आता है, 5 और 6। तो यहां से आपको कितने नंबर निकालने हैं, तो एक रेशनल नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर। तो आप यहां से एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए या रेशनल नंबर निकालने के लिए आप यहां से बस 1.4 और 1.73 है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, एक। तो यहां से हम लोग 1.4 और 1.7, तो इसके बीच में आप लोग गौर फरमाइएगा, इसके बीच में आएगा 1.5, बस एक डिजिट तक आप लीजिए। और जैसे ही इसको 1.5 को आप लीजिएगा बाबू, तो 1.5 को आप डेसिमल फॉर्म में जब तोड़िएगा तो 15/10 हो जाएगा। और इसको अगर आप कटा दीजिए कि 5 के डबल से, क्योंकि कॉमन फैक्टर है, 5 के डबल में 3 बार में और 5 के डबल में कितने बार में, 2 बार में, तो आप देखिएगा 3/2, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और यही हो जाएगा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। बहुत आसान तरीके से निकाल लिया गया ना, कितना आसान तरीका रहा, ठीक है। और ये रहा आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस रूट 2 का वैल्यू 1.414 और रूट 3 का वैल्यू 1.732, और इन दोनों के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 तो आएगा ही, ठीक है। और इसी को हम लोग बस तोड़ दिए डेसिमल फॉर्म में और उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दिए, और इस 3/2 हम लोग का क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक कि आप लोग बहुत मजा आ रहा होगा यहाँ पर समझने में। तो अगर बहुत मजा आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम VBI है ये, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूट 6 को जो है रेशनल इरेशनल नंबर हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर होता क्या है, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर क्यों, कैसे हम प्रूव करेंगे और क्या करेंगे, तो समझिएगा बात को। देखिए, अगर मैं a/b लिखता हूं, a/b, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, है ना। अगर ये कोई और, अगर इसका कॉमन फैक्टर आ जाता है, 2 1 के सिवा कुछ और आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, वो फ्रैक्शन है। बात समझ आ रहा है, रेशनल नंबर उसी को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या हो, 1। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं ए और बी का 1 के अतिरिक्त कोई जो है ना फैक्टर ला दूं, चाहे 2 ला दूं या 3 ला दूं या 6 ला दूं या 7 ला दूं, तो 1 2 या 3 से अधिक अगर मैं ला रहा हूं, यानी 2 ला रहा हूं, 1 के अतिरिक्त ला रहा हूं, 1 छोड़कर दूसरा कोई नंबर ला रहा हूं, तो मैं ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर कहूंगा। क्या कहूंगा, इरेशनल नंबर। तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे इसको। जैसे मैं एग्जांपल है 2 और 3, तो 2 into 1, इसको फैक्टर क्या होगा, और 3 into 1, 2 into 1 और 3 into 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है।
है ना। और जैसे हम लिख देंगे 6/4 तो आप कहिएगा सर 2 into 3 और 2 into 2 और into 1। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ जा रहा है, तो ई क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा 2/3। बात समझ आ रहा है, ये रेशनल नंबर कहला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 1 है और इसका एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो आई थिंक बस यही हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं √6 को इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले √6 को क्या मानूंगा, रेशनल नंबर, कि लेट √6 इज अ इसको मैं बीच से पार दे रहा हूं कि कुछ इधर पार्ट और कुछ उधर पार्ट में बना सकूं। √6 इज अ लेट कर लूंगा, √6 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो √6 बराबर क्या आ जाएगा बाबू, a/b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a/b। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देने पर। तो √6 का स्क्वायर अगर a² में b², इधर आ जाएगा 6 और b को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा b², क्योंकि रूट से अगर कोई भी, देखिए रूट से अगर हम लोग 2 बार गुना कर देंगे ना √6 तो एक 6 आ जाता है, ठीक है। रीजन इज बिहाइंड दैट, अगर हम लोग रीजन देखेंगे, मैं रीजन बाद में बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि रीजन ये होता है कि 6 के पावर 1/2 हो जाता है और इंटू 6 की पावर 1/2 हो जाता है। तो ये जब जुटेगा 6 की पावर 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 और इस तरह से 6 आ जाता है, ठीक है। चलिए अभी बताइए दिया, तो यहाँ पर क्या गया a²। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि 6 into b² है बराबर a² है, तो 6 into b², तो यहां से आप देख रहे हैं कि 6 इंटू जो b², तो 6 से अगर b² के मल्टीपल में, तो ये b, ये जो नंबर है, ये नंबर वो पूरी तरीके से किससे कट जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा किससे, 6 से, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल में और इसके बराबर क्या है a²। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि a² इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अगर 6 से ये डिविजिबल हो जा रहा है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ठीक है। यानी कि आप लोग दिख रहा है, ठीक है, a जो है a² 6 से कट रहा है, क्योंकि 6b² बराबर में a², तो 6 से ये कटेगा ना 6b², तो a भी कट जाएगा, यानी इसके बराबर होने की वजह से a कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, यानी कि यहाँ 6। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट, कि a बराबर जो है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लेते हैं। a बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 6c मान लेंगे और a की जगह पर पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करेंगे, यानी कि हम लोग का 6b² बराबर a है क्या, 6c का होल स्क्वायर, इसका मतलब 6b² 6² इंटू c² है, ठीक है। क्या है, 6b² इंटू क्या है, 6c² है। बात समझ आ रहा है। तो अब तो यहां से 6b² यानी कि 6b² और यहाँ पर 6 कितना आ जाएगा 36c², और ये 6 की टेबल से 36 बार में कट जाएगा तो b² क्या आ जाएगा 6c² आ जाएगा। अब यहां से आप देख रहे हैं कि 6c भी क्या हो जाएगा 6 इंटू c है, तो 6 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब जो है वो 6b² इज डिविजिबल बाय 6, है ना, यानी कि b इज डिविजिबल, यानी कि b भी किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां से देखने आप देख सकते हैं कि हम लोग जो बोल रहे थे, आप लोगों को, बाबू यहां पर मैं बता रहा था आप लोगों को कि a/b जो है वो किस किस से, यानी ये किस किस से डिविजन हो गया, a भी 6 से डिविजन हो गया और b भी 6 से डिविजन हो गया। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 हो कॉमन फैक्टर, क्या हो 1 हो कॉमन फैक्टर और कोई संख्या ना हो। तो आप यहां देख रहे हैं कि b जो है वो 6 से कट गया है और a भी जो है वो 6 से कट जा रहा है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 6 आ रहा है और आना क्या चाहिए 1। तो यहां ना कोई यहां कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रडिक्शन गलत होते नजर आ रहा है, क्योंकि कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b आर क्या आ गया 6, क्या आ गया 6, इसलिए आपका √6 जो है √6 इज अ
इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप लोग का आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन समझा देता हूं कि रूट 6 को या किसी भी रूट को अगर आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो उसका आपको ये दिखाना है कि किसी भी रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। क्या आता है, 1 होता है। और 1 के अतिरिक्त आप कोई भी 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर अगर लगा देते हैं तो ऐसे नंबरों को आप इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, अगर उसका 1 को छोड़कर कोई और नंबर कॉमन फैक्टर में आता है तब। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर हम लोग अब प्रूव करने जा रहे हैं कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पर 2 प्लस रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है, जहां पर गिवन है हम लोग को पहले से, यानी रूट 3 को हम लोग प्रूव नहीं करना है। रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर पहले से है। बात समझ में, एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से अगर हम लोग 2 प्लस रूट 3 को एक रेशनल नंबर मानते हैं, लेट कर लेते हैं इसको रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग ये 2 को इस साइड भेज देते हैं, तो रूट 3 बराबर क्या आ जाएगा, p बाई क्यू माइनस 2। पहले से रूट 3 जो है वो गिवन में है आपके, गिवन में कि रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से अगर हम लोग नीचे में एलसीएम ले लेंगे q, तो यहां पर p माइनस 2q, तो रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम इसकी जगह पे क्या रख दिए, इरेशनल नंबर रख दिए। तो आपका p माइनस 2q बटे में 2b क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, यानी ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा है कि बस आपको उसके जो है ना बराबर में आपको दिखा देना है, क्योंकि आपका पहले से वो चीज गिवन में है यहाँ पर कि रूट 3 जो है वो पहले से ही आपको गिवन दिया हुआ है कि इरेशनल नंबर है। कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन है। क्या है, गिवन है। ठीक है, तो गिवन होने की वजह से आपको पहले से ये प्रूफ नहीं करना है, गिवन हो गया क्योंकि आपको गिवन है तो ये प्रूफ नहीं करना है आप लोग को। तो यहाँ पर रूट 3 क्या है, रूट 3 के बराबर हम ला दिए, और रूट 3 पहले से क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए p माइनस टी क्यू बाई टू भी, क्यू भी जो है, क्षमा कीजिएगा, क्यू जो है वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3, यानी 2 प्लस रूट 3 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के समक्ष, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसे आप लोग बनाने का प्रयास करें, थोड़ा सा पॉज करके जो है कि आप जो है तो यहां से आप क्या करेंगे कि आप इसको रोक कर, ठीक है, एक बार बनाने का प्रयास करें कि क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, और मेरे साथ साथ बनाते भी रहे। देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 4 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, 4 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, जहां पर रूट 3 ये गिवन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बार बार मैं बता रहा हूं कि गिवन है, रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो गिवन में, ये गिवन में है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं 4 माइनस रूट 3 बराबर p बाई क्यू, क्योंकि एक रेशनल नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो 4 माइनस रूट 3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p बाई क्यू मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 4 को यहां भेज दे रहे हैं, रूट 3 को उधर भेज दे रहे हैं।
तो p बाई क्यू माइनस रूट थ्री, इधर आएगा तो प्लस रूट थ्री हो जाएगा। अब p बाई क्यू को इधर भेज रहे हैं तो 4 माइनस p बाई क्यू आ जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा। ठीक है, नीचे में क्या है, एलसीएम क्यू हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर 4q माइनस पी बराबर रूट थ्री है। और रूट थ्री क्या है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। क्या है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो 4q माइनस पी बाई में q बराबर आप क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट थ्री पहले से हमारा क्या दिया है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4 माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो भाई अगर आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों का सारा मैथ आप लोगों के लिए आसान बना कर रख दूंगा। आप मुझे जरूर से सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि एकदम फ्री यूट्यूब पर आप लोगों के लिए पूरा का पूरा आर.एस. अग्रवाल ला के रख दूंगा, बस मुझे आप सपोर्ट करके रख दीजिए। आई थिंक कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू, रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू जो है दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहां पर 3 प्लस फाइव रूट टू जो है हम लोग, तो यहां से हम लोग जो 3 प्लस फाइव रूट टू है इसको हम लोग इरेशनल नंबर करना है, लेकिन पहले से यहां पर गिवन है क्या है, रूट टू को इरेशनल नंबर बोल दिया है। तो गिवन में हम लोग क्या लिख लेंगे, गिवन में आपका भैया है रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, ये गिवन है, आपको दे चुका है। ठीक है, तो दे दिया है तो बस उसके बराबर में आपको लाकर रख देना है, रूट टू बराबर इतना है ना। पहले से आप इसको लेट कर लीजिएगा क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और रूट टू बराबर आपको क्या ला देना है कि इतना नंबर है, और रूट टू को आप पहले से दिया ही है कि रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो देखिए हम लोग क्या लेटेस्ट सॉल्यूशन में देते हैं, 3 प्लस फाइव रूट टू is a irrational number, is a rational number, rational number। ठीक है, रेशनल नंबर। अब यहां पर इसका मतलब कि 3 प्लस फाइव रूट टू जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जाएगा। 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5 रूट टू बचेगा, p बाई क्यू माइनस थ्री, इसके नीचे 1 है तो q एलसीएम हो जाएगा और p माइनस थ्री क्यू आ जाएगा। अब रूट फाइव जो 5 जो है इंटू में इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी 5 क्या में आ गया, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब है p माइनस थ्री क्यू बटे में 5q, ये आ गया। और इसके मतलब बराबर में क्या आ गया, रूट टू बराबर, यानी कि p माइनस थ्री क्यू बटे में 5q, ये क्या आ गया, रूट टू। अब रूट टू जो है वो पहले से क्या दे दिया गया है, इरेशनल नंबर दे दिया गया है, तो यानी कि p माइनस थ्री क्यू बटे में 5q बराबर में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 प्लस फाइव रूट टू इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा, 3 प्लस फाइव रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको दावा ठोक के कर रहा हूं कि आज के बाद से ये रेशनल और इरेशनल प्रूव करने में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बस यहां पर लगातार आप मेरे साथ चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पूरा लिए हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से।
अब यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि पहले से गिवन दिया है रूट 5 को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि गिवन यहां भी क्या दिया है बाबू, तो बाबू बोल दिया है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। देखिए आपको लगना तो पड़ेगा ही, अगर ज्यादा आपकी उम्मीदें हैं, ज्यादा आपका ख्वाहिश है कि आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचिएगा कि हम इधर का भी काम कर लें, उधर का भी काम कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, दो चार दोस्त साथियों में घूम फिर लें, तो संभव नहीं है। अगर आपको आसान बनाना है तो आपको पहले से भी प्रैक्टिस में लाना होगा। क्या आप इधर, अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करने का एक माध्यम मिल रहा है, आप इससे बहुत अच्छा करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आपको बार बार जब अपने से ही बना रहे हैं, आप रोक कर वीडियो को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? क्या आप भूल चुके हैं? ठीक है, तो भूलना नहीं है, बस दिलो दिमाग में बैठा लेना है कि आपको इसको बनाना ही बनाना है। ठीक है, एकदम मैं आप लोगों को दिलो दिमाग तक बैठा दूंगा। बस जिसको कुछ भी नहीं अभी तक पढ़े है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, मैं उसको सिखा दूंगा। बस याद रखिएगा, मेरे साथ चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। देखिए यहां पर पहले से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं कि 2 प्लस 3 रूट 5 को हम लोग को इरेशनल प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले हम लोगों को इसको क्या मानना पड़ेगा बाबू? प्रूव करने के लिए पहले इसको मुझे मानना पड़ेगा क्या? मैं रेशनल नंबर क्या मानना पड़ेगा? रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे नहीं मानेंगे? लेट के माध्यम से, सुपोज, अपने माध्यम से, मन से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर याद रखिएगा ये रूट 5 है। ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3 रूट 5 को हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे, यानी कि 2 प्लस 3 रूट 5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? p बाई क्यू लिखेंगे। अब ये 2 को बराबर को उस तरफ हम लोग को अकेला केवल रूट 5 बराबर छोड़ना है। क्या बराबर? रूट 5 बराबर छोड़ना है। तो 2 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? इधर बचेगा सर, आप बोलिएगा सर 3 रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा? p बाई क्यू माइनस 2। इसके नीचे 1 है, q एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर p माइनस 2q आएगा। क्या आएगा? p माइनस 2q आएगा। ठीक है, तो यहां से p माइनस 2q बाई में q आ गया, किसके बराबर? तो 3 रूट 5 के बराबर। अब ये 3 इंटू में है तो इधर जाकर क्या में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि p माइनस 2q बटे में q इंटू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और रूट 5 क्या में है? पहले से हम लोग का इरेशनल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे? रूट 5 बराबर p माइनस 2q बटे में 3q। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या लिख देंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर लिख देंगे कितने के बराबर? p माइनस 2q बटे में 3q। और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3 रूट 5 यानी 2 प्लस 3 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से 2 प्लस 3 रूट 5 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 माइनस 4 रूट 2 बटे में 7 एक इरेशनल नंबर है, पहले से रूट 2 दिया है, यानी कि फिर से यहां से गिवन क्या दे दिया है? रूट 2 बराबर इरेशनल नंबर। क्या दे दिया? इरेशनल नंबर दे दिया है। तो हम लोग लेट कर लेंगे वैसे ही। 3 माइनस 4 रूट 2 बटे में 7 बराबर p बाई क्यू, क्योंकि लेट कर लिए हैं, ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो 7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 3 माइनस 4 रूट 2 बराबर p इंटू 7 बाई में क्यू। फिर क्या है? ये 3 इस 4 रूट 2 को उधर भेज दिया p बाई क्यू के साथ। तो 3 माइनस 7p बटे में q बराबर 4 रूट 2 आ गया। इसके नीचे 1 है तो q एलसीएम ले लेंगे तो 3q
-7p और ये 4 इंटू में है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या आ जाएगा 4q आ जाएगा और √2 के बराबर ये आ गया। तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, यानी 3q -7p बटे में 4q बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर लिखेंगे। याद रखिएगा, इरेशनल नंबर हम लोग लिखेंगे और इस तरीके से हम लोग फिर बोल सकते हैं इसलिए कि 3 - 4√2, क्योंकि इतने के बराबर इरेशनल नंबर हो चुका है, इतने के बराबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो 3 - 4√2 बाई में 7 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा और यही आप लोगों का आंसर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख रहे हैं कितना तेजी से बन रहा है। एक बार अगर आप समझ गए, एक बार अगर आप समझ गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और मेरा दावा है कि अब आप समझ चुके हैं और आप कैसे भी क्वेश्चन को, इससे हार्ड क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से बना लीजिएगा। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका गिवन में क्या दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए, इस वीडियो को मैं ये अभी लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन का सीरीज रख रहा हूं, 10 क्वेश्चन आज मैं बना रहा हूं और नेक्स्ट आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो यहां से मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग जरूर एक बार बना के देखिए, है ना, एक बार जरूर बना के देखिए। क्या है कि प्रूव दैट 5 - 2√3 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, 5 - 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या पहले से गिवन में क्या है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो गिवन में क्या है, √3 is a irrational number। √3 बराबर irrational नंबर, ये गिवन है। बात समझ आ रही है, ये गिवन दे दिया कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लेट कर लीजिए यहां पर कि 5 - 2√3 is a rational नंबर। तो 5 - 2√3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p/q लिखेंगे, p/q लिखेंगे। अब इस 5 को, इस 2√3 को उधर भेज दीजिए और p/q को इधर भेज दीजिए। तो 5 - p/q, ये प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में 2√3 आ जाएगा। 2√3 आ गया। अब यहां से नीचे एलसीएम ले लेंगे q और यहाँ 5q - p आ जाएगा, 5q - p। और यहां से क्या आ जाएगा, 2 जो है ये इनटू में, वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और √3 बराबर में आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 5q - p बटे में 2q बराबर √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो बराबर में क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से इरेशनल नंबर लिख देने से हम लोग का जो 5 माइनस, पहले से जो क्वेश्चन में 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा और यही हमारा प्रूफ है। क्या हो गया, यही हमारा प्रूफ है। तो आई थिंक कि आज आप लोगों ने इसको जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो यहां से जो भी आप लोग क्वेश्चंस को, आज 10 क्वेश्चनों को जो देखें, वो आई थिंक कि आप लोग डेफिनेशन के साथ साथ जो भी आप लोग को √6, √2, √3, √4, √5 जो भी आप लोग इरेशनल नंबर प्रूफ करने थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब यहां से और आपने प्रैक्टिस कर लिया कि अगर √3 पहले से आपको दिया हुआ रहता है तो आपको प्रूफ ये नहीं करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो पहले से गिवन है। अगर आपको नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना चाहिए कि √3 एक इरेशनल नंबर कैसे है। जैसे मैंने √6 को किया था, वैसे आपको √3, √4, √5 या √6, √7 इस सारे को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिया हुआ रहेगा तो बस आपको बस ये साबित करना है कि इतना के बराबर जो है वो √3 है और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए ये 5 - 2√3 भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और वैसे भी किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमेशा हम लोगों का
क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। बस ये तो जानते तो हैं, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ बोल रहा है। ठीक है, तो आज जो आप लोग सीखे, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम।